वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी का एक बार वार्म वेलकम है आपके अपने इस नए YouTube प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है करियर सेंटर। और मैं शुभम खंडरवानी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, लास्ट टर्न हम लोग ने डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 1 पढ़ा था। पार्ट 1 पढ़ के आपको जरूर कुछ समझ में आया होगा कि इसका बेसिक आइडिया क्या है। आज हम लोग उसी को बेसिक आइडिया से हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस जानेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको डिफरेंशिएशन भी सीखना होगा और साथ में इंटीग्रेशन भी सीखना होगा। डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपके पास 5 एक्सरसाइज होंगी। किसी बुक में, सीबीएसई बुक्स में 5 to 6 एक्सरसाइज भी हो सकती हैं एंड आईसीएसई में भी सेम ऐसे ही क्राइटेरिया रहता है। आप सभी से मैं ये चाहता हूं कि जितने भी एग्जाम्पल्स बोर्ड में आए होते हैं आप उनको जरूर प्रैक्टिस करिए, वो चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आया हो, वो चाहे कोई भी बोर्ड का कोई भी ईयर उसमें लिखा हो। आप सभी को उन क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनानी है किसमें, रजिस्टर में, और उनमें से आपको प्रैक्टिस करनी है। जो नहीं आएगा वो आप मुझे टेलीग्राम के थ्रू आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं और मैं आपको उनका डायरेक्ट सॉल्यूशन एकदम प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों, क्या है आज के सेशन में खास? आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं लास्ट टर्न से रिलेटेड ही कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो डिफरेंशियल इक्वेशंस में बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड पूछे ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, जैसे आप एक क्वेश्चन बोर्ड पे जैसे देख पा रहे होंगे कि y equals to a cos x minus b sin x is a solution of differential equation what d2y dx2 plus y equals to 0। फ्रेंड्स, यहां पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं शो दैट का मतलब हो गया वी हैव टू प्रूव दैट। मैं चाहता हूं कि आप 1 मिनट का वीडियो पॉज करिए, इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करिए। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको बिल्कुल भी डरने की नीड नहीं है। आप एक बार खुद से ट्राई करिए और अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए, तो d2y dx2 मुझे चाहिए, तो हमें इसमें सबसे पहले क्या सोचना होगा? सबसे पहले मुझे d2y dx2 का मतलब है कि सर जो इक्वेशन गिवन है y के टर्म्स में, वो हमें जो है उसका 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना होगा। जी चलो करते हैं। फिर सबसे पहले मैंने कहा सर y इक्वल्स टू, इसको मैंने सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन मान ली, y इक्वल्स टू a cos x minus b sin x, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड ऑन डिफरेंशिएटिंग वी गेट, ऐसे ही आपको लिखना है क्योंकि एग्जाम में नंबर आपको अच्छे मिलेंगे प्रेजेंटेशन में। ऑन डिफरेंशिएटिंग वी गेट, सो dy dx इक्वल्स टू a माइनस a sin x हो जाएगा एंड माइनस b cos x हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट वेरी वेल, माइनस a sin x एंड माइनस b cos x। ओके, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब हम इसमें क्या करेंगे? हम इसमें दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं? क्योंकि दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तभी तो मुझे d2y dx2 मिलेगा। से यस और नो? अब देखिए, तो मैं यहां पे लिखूंगा अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग वी गेट। अब दोस्तों देखिए, जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो फिर वही d2y dx2 इक्वल्स टू माइनस a cos x एंड प्लस b sin x, है ना? अब आप इसमें बहुत ध्यान से आप बताइए चीज, वो क्या? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूं तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? माइनस आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे a cos x मिलेगा, राइट? एंड यहाँ पे आपको b sin x मिलेगा, है ना? तो ये तो हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि इक्वेशन 1 को जो मैंने लेट किया था मींस y, एग्जैक्ट यही तो यहाँ लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे सीधा लिखिए माइनस y और यहाँ पे d2y dx2। तो अब आप खुद बताइए क्या क्वेश्चन कठिन है? d2y dx2, है ना? d2y dx2 एंड प्लस y इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द आंसर एंड यही तो मुझे प्रूव करना था। आप ठीक से देखिए, d2y dx2 प्लस y इक्वल्स टू 0। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। फिर वही बात आती है कि हमारी अप्रोच को एक ही साथ एकदम एक प्रॉपर मैनर में रखना पड़ेगा, है ना? कांस्टेंट अगर होंगे तो हम लोग क्या करेंगे? जितने कांस्टेंट उतने टाइम्स डिफरेंशिएशन। प्रूविंग में हम लोग हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, बेसिकली उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को पुट करना होता है वैल्यू।
ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अब आप इसको देखिए बहुत ध्यान से कि इसमें क्वेश्चन में आखिर कहना क्या चाह रहा है। बहुत सीधी बात है, इसको भी आप पहले सबसे पॉज करिए वीडियो, आप इसको पहले खुद से सॉल्व करिए, और ये बिल्कुल वही टाइप है जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था। तो लेट्स सी, लिखा हुआ है शो दैट y इक्वल्स टू ax प्लस b अपॉन x इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट अ बिग टास्क, है ना, हमें कॉन्सेप्ट को समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन जो कह रहा है उसका मतलब है इट इज अ सॉल्यूशन। अब अगर मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है? यस। क्यों? क्योंकि आप जब 2 रखेंगे किसकी प्लेस पे? x की प्लेस पे, तो ऑटोमेटिकली इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 द गिवन इक्वेशन इज ना, क्या दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि सॉल्यूशन का मतलब है उसको सेटिस्फाई करना। तो अब मैं उसी से मैं डिफरेंशिएशन करूंगा और जो भी मुझे प्रूविंग में चाहिए लेफ्ट हैंड साइड उसमें मैं पुट करूंगा। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि y इक्वल्स टू ax प्लस b अपॉन x, इट मींस इसको आप सबसे पहले वही मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, तो y इक्वल टू ax प्लस b अपॉन x, और यहां पे आप लिखिएगा गिवन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए? dy dx सबसे पहले, तो आप सबसे पहले dy dx निकाल लीजिए इक्वल्स टू a माइनस b अपॉन x स्क्वायर, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, राइट। अब आप इसको ध्यान से देखिए तो आपको एक चीज समझ में आने लगेगी कि मुझे यहाँ पे x स्क्वायर d2y dx2 चाहिए ना, तो अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग, यस, तो इसको मैं दोबारा इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो सीधा यहाँ पे क्या लिखूंगा? अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग वी गेट, तो जैसे ही कर रहा हूं तो यहां पे d2y dx2 इक्वल्स टू प्लस b अपॉन x क्यूब, यही होगा। एक बार आप ध्यान से इसको देखिए, क्या ये होगा? लेट्स सी, देखिए प्लस b अपॉन x क्यूब, देखिए x टू द पावर माइनस 2 का क्या होता है? माइनस 2 x टू द पावर माइनस 3, ये आएगा ना, क्योंकि nx टू द पावर n माइनस 1 होता है, तो इस प्लेस पे क्या आना चाहिए वो देखिए, तो यहाँ पे प्लस 2 b अपॉन में x क्यूब हो जाएगा, यस और नो, है ना। तो अब यहाँ तक तो आपको आ गया होगा 2b अपॉन x क्यूब, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन, राइट। अब देखिए बहुत सिंपल सा, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप इसकी और इसकी उठा के अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, खत्म। तो मैंने कहा सर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू किसका? दिस वन, तो x स्क्वायर d2y dx2 की जगह आपने वैल्यू रखी तो 2b अपॉन x क्यूब, है ना, और प्लस x इनटू dy dx, तो dy dx का मतलब क्या है यहाँ पे? दिस वन, तो x इनटू a एंड माइनस b x स्क्वायर इनटू x, सही है, इतना समझ में आ गया होगा। एंड y की आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो मैंने किया माइनस ax एंड माइनस b अपॉन x। आप इसको बहुत ध्यान से देखिए तो आपको एक चीज इसमें नजर आएगी, वो क्या? देखिए x स्क्वायर से एक x ये आपका कैंसिल हो जाएगा, सही है, आपका ये एक x ये इससे आपका कैंसिल हो जाएगा, दिस इज व्हाट माइनस b अपॉन x, दिस इज व्हाट माइनस b अपॉन x, तो माइनस b अपॉन x माइनस b अपॉन x माइनस 2b अपॉन x, तो देखिए ये इससे माइनस 2b अपॉन x होगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? दिस इज व्हाट 2b अपॉन x, दिस इज पॉजिटिव, तो 2b अपॉन x ये आपका आ गया, एंड प्लस xa और ax ये आपका कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पे आपका आ गया माइनस का 2b अपॉन x, एंड दिस इज आल्सो कैंसिल, तो इक्वल्स टू 0 आया कि नहीं? और यही तो मुझे चाहिए था, है ना, यही मुझे प्रूविंग में चाहिए था। तो अब आप इसमें सीखे क्या? आप ये सीखे कि जो मुझे प्रूविंग में चाहिए या तो आप उसकी डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, आपको तब भी आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था, इसीलिए मैंने इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट की, है ना। कभी कभी क्या होता है कि जो सॉल्यूशन होता है हमें उसमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस करना होगा या मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करना होगा, तुरंत हम उस पाथ से अगर हम चलेंगे तो तुरंत मेरा आंसर आ जाएगा जो मुझे प्रूव करना है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, अब मैं ये चाहता हूं कि आप ये क्वेश्चन खुद से आप सॉल्व करिए, 1 मिनट के लिए आप अपना वीडियो पॉज करिए और फिर आप देखिए इसका सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है। देखिए
तो मैं देख पा रहा हूं y इक्वल्स टू a e टू द पावर 2x प्लस b e टू द पावर माइनस x, और मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ये। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा y इक्वल टू a e टू द पावर 2x प्लस b e टू द पावर माइनस x। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, आपको लेट करना है। तो इसका पहले डिफरेंशिएशन करेंगे तो सीधा मैं यहां पे लिखूंगा ऑन डिफरेंशिएटिंग, ऑन डिफरेंशिएटिंग वी गेट। और यहां पे आपको क्या लिखना है दोस्तों, यहां पे लिखना है गिवन। तो देखिए जैसे यहां पे किया आपने तो dy dx की वैल्यू क्या निकल के आएगी, a e टू द पावर 2x into 2 प्लस b e टू द पावर माइनस x into -1। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2a e टू द पावर 2x माइनस b e टू द पावर माइनस x। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग क्यों करेंगे, बिकॉज मुझे लेफ्ट हैंड साइड में d2 dx2 है। चलिए तो अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अब d2 dx2 इक्वल्स टू, आप इसका फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 2a e टू द पावर 2x into 2 minus b e to the power minus x into -1, which implies that 4a e to the power 2x and plus b e to the power minus x. So this is also the third equation. इसमें क्या निकला आपका d2y dx2। अब आपको क्या करना है, आप मुझे बताइए। फिर वही बात आती है कि कॉन्सेप्ट हमारा अलग नहीं हो सकता है, हम अपने ट्रैक से डिरेल नहीं होंगे, है ना। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पिक करना है और राइट और लेफ्ट में पुट कर देनी सारी वैल्यूज। तो जरा देखिए, तो dy dx यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, d2 dx को यहाँ देख पा रहे हैं, और आपको यहाँ पे सिर्फ आप पुट करिए और आप कुछ ना करिए, सिंपल है एकदम। चलिए देखिए, तो मैंने कहा सर लेफ्ट हैंड साइड इट मींस LHS। देखिए मैं LHS को मैं पिक कर रहा हूँ, उस वाले LHS को, राइट। देखिए तो जब मैंने पिक किया तो d2 dx2 यानी कि 4a टू द पावर 2x प्लस b e टू द पावर माइनस x माइनस dy dx की जगह मैंने सीधा वैल्यू पुट की, तो 2a e टू द पावर 2x प्लस हो जाएगा b e टू द पावर माइनस x एंड -2 है तो -2 y मींस आपने ये जो लेट किया था तो यहाँ पे -2a e टू द पावर 2x हो जाएगा, एंड माइनस है ना तो माइनस प्लस -2b e टू द पावर माइनस x। अब आप देखिए इसमें कुछ ना कुछ कैंसिल जरूर होना होगा, तो आप देख पा रहे हैं कि ये टर्म इससे और इससे दोनों कैंसिल हो गया, है ना। और आप देखिए ये प्लस का है ना तो ये भी इससे कैंसिल हो गया, तो टोटल हमारा क्या आ गया 0। और यही तो मुझे चाहिए था, विच इज द राइट हैंड साइड, है ना। तो आई होप यू गॉट वेरी वेल कि किस तरह से मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताया है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और इसमें किसी भी तरह से आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी है ना। ये क्वेश्चन एकदम सॉलिड मार्क्स गेनिंग है, बस आपको एक प्योर कंसंट्रेशन में रहना है, कंसंट्रेट होकर आप क्वेश्चन देखिए, आपको तुरंत सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा माइंड में कि आखिर करना क्या है इस क्वेश्चन में। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स जैसे आप अब ये भी क्वेश्चन आप देखिए किस तरह से ये क्वेश्चन लिखा है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। लिखा है y equal to sin x is a solution of differential equation d2y dx2 plus tan x dy dx plus y cos square x। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन किया उसके लास्ट किया, आप देख रहे होंगे मैं अपनी अप्रोच को चेंज नहीं कर रहा हूं। तो अब आप इस क्वेश्चन को खुद से करिए और अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। देखिए तो y equals to sin x सीधा जो गिवन है मैं इसमें वही लिखूंगा, तो y equals to sin x, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। तो आप इसका पहले dy dx करिए, तो dy dx आपने निकाला तो क्या हो जाएगा, sin x का क्या होता है cos x, अब इसका फर्दर होगा तो इसका क्या होगा cos x, सही है, क्योंकि इसका फर्दर बिकॉज इट इज द रिप्लेसमेंट, है ना। तो रिप्लेसमेंट क्या लिखा x की जगह sin x, दैट्स व्हाई मैंने उसका फर्दर डिफरेंशिएशन किया, तो sin x का फर्दर cos x हो गया। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। नाउ इसका अगेन डिफरेंशिएशन होगा, तो जैसे ही अगेन होगा तो d2y dx2, है ना। तो d2y dx2 इक्वल्स टू हमारा क्या जाएगा, इक्वल्स टू इसका आप अगेन करिए, अगेन करेंगे तो क्या होगा, देखिए आपको ये cos sin x दिख रहा है और यहाँ मल्टीप्लिकेशन में cos x, आप एक काम करिए, हो गया
इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप सेकंड मान लीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड इट मींस माइनस साइन एक्स प्लस सेकंड फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इट मींस माइनस साइन एक्स, है ना। अब इसका फर्दर होगा तो क्या हो जाएगा आपका cos x हो जाएगा ना। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको मैंने क्या किया, सेकंड फंक्शन एंड ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन ना, ये हो गया। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो इसको आप क्या करेंगे, यहां पे आप पहले पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आपने इस साइड पुट किया मींस लेफ्ट हैंड साइड, है ना, तो आप सारा का सारा जो सॉल्यूशन आप कर रहे हैं वो कर क्या रहे हैं, आपने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किया, सेकंड टाइम किया, बहुत सिंपल है, सीधा आप उठा के वैल्यू पुट करो, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। चलिए तो d2/dx2 यहां पे मैं सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो क्या लिखूंगा यहां पे माइनस साइन एक्स कॉस साइन एक्स, है ना, ये आपका हो जाएगा एंड माइनस कॉस एक्स, ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स में एंड साइन एक्स, ये आपका हो गया, है ना। तो ये पूरा का पूरा टर्म आपका तो ये था ना d2/dx2, अब प्लस tan x dy/dx लिखा हुआ है, तो dy/dx इसका मतलब ये आपका हो गया। तो चलिए लिखता हूं मैं सीधा इसका। तो मैं यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी मैं प्लस का साइन लिख दे रहा हूँ। तो tan x को मैं सीधा लिखता हूँ यहाँ पे sin x अपॉन cos x, सही है। तो sin x अपॉन cos x मैंने लिख दिया एंड dy/dx, है ना। तो dy/dx का मतलब आपका ये हो गया। तो देखिए dy/dx का मतलब cos एंड sin x, सही है, और मल्टीप्लिकेशन में फिर से आपका cos x आ गया था, सही है, एंड प्लस में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे y cos स्क्वायर x। तो y का मतलब तो sin है ना, तो आप यहाँ लिख दीजिए sin x इनटू में cos स्क्वायर x। तो आई होप आपको ये समझ में एकदम क्लियर 100% आ रहा होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। आपको भी ऐसे ही करना है, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किया, है ना, सेकंड टाइम किया एंड y की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है यार, तीनों की उठा के आपको सीधा वैल्यू रखनी है। जो भी कैंसिल हो सके आपको कैंसिल करना है और बचा हुआ जो भी होगा वो आपका आंसर है ना, सबसे बढ़िया। चलिए तो ये चीज क्या है, cos x से ये आपका cos x कैंसिल हो जाएगा, सही है। अब आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे ये sin x लिखा हुआ है एंड cos sin x लिखा है, वो भी पॉजिटिव का ना। तो देखिए ये टर्म और ये टर्म तो आपका कैंसिल हो गया ना, सही है, नो। और आप ये देखिए यहाँ पे ये प्लस का लिखा है cos स्क्वायर x sin x एंड ये लिखा है आपका माइनस का, तो ऑटोमेटिकली ये भी आपका कैंसिल हो गया। तो जैसे ही कैंसिल हो गया तो आपका आंसर क्या आ गया, 0। और ये चाहिए क्या था मुझे इसमें, राइट हैंड साइड। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में मुझे 0 चाहिए था और मैंने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है। Hence proved that it is the solution of the given differential equation of the which is given in the board, right? तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों जैसे बोर्ड पे एक और मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्चुअली ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। जी हाँ, देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, y equals to e to the power x cos x, ये if है, if y equal to e to the power x cos x then prove that this, actually it is a differential equation question और इसमें वही चीज है कि show that y equals to e to the power cos x is a solution of the given differential equation. What? x square d2 by dx2 plus y plus x dy dx equals to 0. तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दो पार्ट में मैं पढ़ा रहा हूँ। आज ये आपका सेकंड पार्ट था, अब जो मैं आगे थर्ड और फोर्थ पार्ट पढ़ाऊंगा वो होगा एक्चुअली इंटीग्रेशन बेसिस, है ना। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सेशन में बने रहिएगा कल भी, और कल मैं स्टार्ट करूंगा इंटीग्रेशन। दोस्तों इंटीग्रेशन अपने आप में अगेन आई एम सेइंग कि दिस इट इज द हार्ट ऑफ मैथमेटिक्स फॉर 12th एग्जाम्स, 12th बोर्ड। इवन इंटीग्रेशन आपका आईआईटी जैम से रिलेटेड जितने भी उसमें क्वेश्चंस होंगे, जेई मेंस एडवांस, हर जगह आपको इंटीग्रेशन जरूर मिलेगा। इवन यहीं पे ही नहीं, आपको फिजिक्स वगैरह में भी मिलेगा, जितने भी प्रूविंग्स होते हैं उसमें भी इंटीग्रेशन का यूज होता है। हम लोग इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, करीब 7 डेज का टारगेट मैं लेके चलूंगा कल से इंटीग्रेशन का। मैं आप सभी से चाहता हूं कि आप सेशन में बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि कल होने वाले हैं जबरदस्त क्वेश्चन, वो भी इंटीग्रेशन के। तो आप, मुझे पता है आप बिल्कुल रेडी हैं,
है ना। तो कैसा लगा सेशन दोस्तों, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और साथ में आई होप आप लिस्ट जरूर बना रहे होंगे जैसा मैंने आपको बताया था। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।